डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के कर्मचारी हित में बड़ा फैसला लिया गया, जहां प्रदेश में 9 साल के बाद प्रमोशन का रास्ता खुला। इससे 4 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। 449 नए आंगनबाड़ी केंद्रों को भी मंजूरी मिली है। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता 9 साल के बाद साफ हो गया। 17 जून मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट में ये फैसला लेते हुए नजर आए, जिसमें 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट में हुए प्रमोशन के फैसले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए कहा कि हम कर्मचारियों को प्रमोशन देंगे। आरक्षित वर्गों का भी प्रतिनिधित्व भी हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। आरक्षित वर्गों के परसेंटेज का पूरा ध्यान रखते हुए फैसला लिया गया। उसने कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कारणों से, मैं कारणों को नहीं गिनाऊंगा, आप सबको मालूम है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके कारण प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफ़ी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। तो इसलिए एक नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व भी हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है हमने। कहीं पर भी जो आरक्षित वर्ग है उनके परसेंटेज को पूरा ध्यान में रखते हुए हमने परसेंटेज, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है, वो भी इस प्रमोशन में हमने पूरी तरीके से ध्यान रखा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% पदों और अनुसूचित जाति के लिए 16% पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान वर्ष में आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक कर चयन सूची बनाने का प्रावधान किया गया है, अर्थात अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी किए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अग्रिम डीपीसी के प्रावधान भी अब प्रारंभ हो गए हैं। पदोन्नति के सूत्र में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। वरिष्ठ लोक सेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोक सेवक पदोन्नति हेतु पात्र होंगे। प्रथम श्रेणी के लोक सेवकों के लिए मेरिट कम सीनियरिटी के प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के सूत्र में कार्यदक्षता को प्रोत्साहित किया जाना लक्षित है। पदोन्नति के लिए अपात्रता का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। सरकार ने अग्रिम डीपीसी के प्रावधान किए हैं, जहां पदोन्नति में वरिष्ठता का पर्याप्त ध्यान रखा गया। वरिष्ठ लोक सेवकों में से मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोक सेवक पदोन्नति के पात्र होंगे। प्रथम श्रेणी के लोक सेवकों के लिए मेरिट कम वरिष्ठता का प्रावधान किया गया है। वर्तमान वर्ष में आगामी वर्ष की रिक्तियों के लिए पदोन्नति समिति की बैठक को लेकर चयन सूची बनाने का प्रावधान किया गया है। कार्य सेवाओं के लिए किसी वर्ष में की गई आंशिक सेवा को भी पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि किसी वर्ष में 6 माह की गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध है तो उसे पूर्ण वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा। सरकारी सेवा के लिए किसी वर्ष में की गई आंशिक सेवा को भी पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि वर्ष में एक भाग की सेवा भी की गई तो उसे पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। यदि किसी वर्ष में 6 माह की गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध है तो उसे पूर्ण वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा। कई बार ये जो हमारी सीआर को लेकर पदोन्नतियां रुक जाती है, पर यदि 6 माह की भी अगर उसकी सीआर है तो उसको वर्ष भर की माना जाएगा और उसकी पदोन्नति में वो रुकावट नहीं होगी। साथ ही 449 नए आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी मिली है। आंगनबाड़ी 2.0 के तहत स्थापना होगी। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी। केंद्र सरकार 72 करोड़ और राज्य सरकार 70 करोड़ देगी। 449 एवं आंगनबाड़ी सहायिका के 459 पद तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के परीक्षक हेतु पर्यवेक्षक के 26 पद, नियमित शासकीय सेवक पद मतलब 25,000, 380,000, 500 के सेशन की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 25-26 से 30-31 तक योजना पर राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार किया जाएगा।
उल्लेखित अवधि में योजना पर कुल राशि 143.46 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें केंद्र की सहायता 72 करोड़ है और राज्य 70 करोड़ है। ये ऐसी जातियाँ आप जानते हैं, बेगा जाति, जो इस प्रकार के सहरिया, ये सब जातियों के गांव भी फैले हुए होते हैं। साधारणतः हम आंगनवाड़ी 400 से 500 की संख्या में खोलते हैं, पर यहाँ पर 100 की संख्या होगी, वहाँ पर भी हम आंगनवाड़ी खोल सकेंगे। बता दें कि 9 साल पहले 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई थी। इसकी वजह ये थी कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सरकार ने वहां एसएलपी दाखिल की थी, जिससे प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में अब प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। 4 लाख लोगों को फायदा मिलेगा और 2 लाख खाली पदों पर भर्ती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।